अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन। जो लास्ट गुज़िश्ता क्लास में हुई थी वो आया नंबर 215 थी, 214 थी, वो 214 थी। सुनाई दे रहा है नहीं? अस्सलाम वालेकुम। सुने आ रहा है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ, ये पिछली क्लास में जो हुआ था, कब आएगी अल्लाह की मदद, कब आएगी? अल्लाह इन्ना नस्रुल्लाहि करीब। तो अल्लाह कह रहा है कि हाँ अब आ गई। ये अहज़ाब के मुताल्लिक़ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़िमन में उस वक्त जब ये सारी मुशक्क़तें झेल रहे थे, खंदक में वो महसूर हो गए थे, उस वक्त किसी ने शिकायतन आके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया है कि कैसे हम महसूर हो गए हैं, ना हमें खाना पीना है, ना कोई हम बाहर जा सकते हैं, ना कोई हमारे लिए लाकर कुछ दे सकता, कैसे हम मुक़य्यद हो गए हैं, क़ैद हो गए हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर शदीद नागवारी के आसार नुमायां हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें क्या यहाँ भी जिक्र आ रहा है, तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं उन्होंने किस किस मुशक्कतों से गुजरा है, क्या क्या तकलीफें सही हैं, तुम्हें उसका क्या पता है? अब इसमें यह भी हो सकता है कि ये पिछले दौर के जो भी थे, पिछले, अब ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा ही आप लें तो उनको कैसा तौहीद परस्ती के लिए, चूंकि वो दीन के अलमबरदार थे, अल्लाह की वहदानियत के अलमबरदार थे, तो वो छुपने गए तो क्या किया उन्होंने, मुशरिकीन ने, वहां का बादशाह जो था, उसकी महबूबा थी, उसकी बेटी थी, वो दोनों नाच गाने वालियां, रखेल वगैरह जो भी कहा जाता है, तो उससे ये उनको अवॉइड करते, ये कहते थे क्या, तलकीन करते थे कि ये जो तुम रिश्ता कायम कर रहे हो ये बहुत खराब है, गुनाह है, कबीरा है, तुम आखिरत में बहुत ज्यादा पछताओगे, ये सही नहीं है। ये जो तलकीन करते, नसीहत करते थे, वो उसकी रकेल की बेटी को पसंद नहीं आते थे। ये वो ताक में थी कि इन्हें किसी ना किसी तरह से सजा दी जाए। ये थे ज़करिया अलैहिस्सलाम थे और ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे, कौन थे? याह्या अलैहिस्सलाम। याह्या अलैहिस्सलाम भी इनके ऊपर नुक्ताचीनी करते थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम को क्या किया गया, उनका पीछा किया गया मारने के लिए, कत्ल करने के लिए। तो वो क्या करे, एक जो हालो ट्रंक होता है ना, हालो ट्रंक, ये झाड़ा होती, सूख जाती, उसके बाद उसका सिर्फ तना रह जाता है, वो हालो हो जाता है, अंदर कुछ भी नहीं रहता, उसका तना भरा हुआ नहीं रहता, जो खाली हो जाता है। तो वो कहीं वैसा झाड़ मिला तो वो क्या करे, उसमें छुप गए। वहां भी देख लिया इनके लश्कर, ये जो भी भेजे गए थे कत्ल करने के लिए लोग, वहां भी उनको पकड़ लिया और वो झाड़ को ही आरे से काट दिया, झाड़ को आरे से काट दिया गया। ये भी रिवायतों में आता है, इनके मुताल्लिक़ आता है। इस ज़िमन में भी उनका जिक्र है कि ऐसी ऐसी मुशक्कतें सही हैं, फिर भी उन्होंने वहदानियत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, दीन का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, हर चीज सहने पर वो तैयार हो गए, आमादा हो गए। ये तुम क्या कर रहे हो, ये छोटी सी मुसीबतों पर ये मजबूर हो गई, ये बहुत बड़ी मुसीबत लग रही है तुम्हें, ऐसी ऐसी मुशक्कतें सही हैं जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तुम शेडर हो जाओगे, वैसी ऐसी वैसी मुसीबतें लोगों ने सही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे ऊपर ऐसी मुशक्कतें, ऐसी तकलीफें नहीं गुजरी हैं जो पिछले लोगों पर गुजरी हैं, और जो मक्की दौर के मक्के में जो सही है लोगों ने, वैसी मुशक्कतें, वैसी मुसीबतें, अभी अभी तुम ईमान लाए हो, अभी अभी नए नए गुजर आए हो ईमान में, इस्लाम में, कुछ भी नहीं देखा है तुमने, कुछ भी तुम पर गुजरा भी नहीं है, तुम शिकायतों में आ गए।
पहले के हालात अगर तुम जानो तो वो ईमान की खातिर दीन के अलमबरदार होने की वजह से क्या क्या मशक्कतें सही जान दे दी है, और बड़े जारहाना तरीके से। ऐसा ही याह्या अलैहिस्सलाम का भी हुआ। वो एक रखेल की बेटी थी, जिसका वो क्या होता है, वो लोग मुजरा वगैरह जो रखती, वो एक मुजरा होने के बाद ये ताक में थी कि याह्या अलैहिस्सलाम को पनिशमेंट दिया जाए, उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, उनको हमारे रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि वो बार-बार नुक्ताचीनी करते थे। तो ये जो मुजरा हुआ, वो बहुत ये मुतासर हो गया, ये बादशाह जो था, बहुत मुतासर हो गया। उसने पूछा उससे, वो लड़की से, कि तुम माँगो, क्या माँगते हो? तो उसने क्या माँगा? ये गुज़र चुका है वाक़या, हम ज़िक्र कर चुके हैं। अब ये नए लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। क्या माँगा उसने? हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का सर। अब वो ऑलरेडी कैद में थे, कस्टडी में थे, ऑलरेडी वो जेल में थे, ही वाज़ जेल्ड। ये नुक्ताचीनी करने की वजह से इसी की फरमाइश पर उनको जेल में डाल दिया गया था। अब उनको कहीं से ढूँढने की ज़रूरत नहीं थी, जेल से पकड़ के लाना था। जेल में उन्हें सरक़लम कर दिया गया और एक थाल में रख कर इसके सामने पेश कर दिया गया। याह्या अलैहिस्सलाम का सर। ऐसे-ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं। ये तुम क्या समझते हो? ये थोड़ी-सी मुसीबतें आ गई, तुम्हारे पाँव डगमगा गए। दीन में जो आता है, ये कोई फूलों की सेज नहीं है, फूलों भरा रास्ता नहीं है ये। ये कांटों का है ये, हर वक़्त जान फ़रोशी के लिए तैयार रहना, क़त्ल-ओ-क़िताल। अब अल्लाह कह रहा है कि अब आगे तुम तैयार रहना, जंगों के लिए तैयार रहना। लेकिन एक पेशन गोई भी दे दी गई है। इसमें ये जंग अहज़ाब के बाद, ओहद के बाद ये दे दी गई है कि अब दूसरे तुम्हारे ऊपर हमलावर हुए भी तो तुम ही बालातर रहोगे, तुम ही फ़तह-याबी, नुसरत, कामयाबी तुम्हारे ही हाथ आएगी। तुम्हें वो ओवर पावर नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर वो फ़तह हासिल नहीं कर सकते। ये भी एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये पेशेंगोई कर दी है कि अब आगे ऐसा नहीं होगा। तो ये बात है इसमें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है जो है, तुम इसके लिए तैयार रहना है। जो नए-नए दीन में आए हो, तुमने कुछ भी नहीं देखा है। बहुत सी मुसीबतें पहले वालों ने भी पहले जो गुज़रे हैं, उन्होंने भी सही है। और अब जो आई हैं, ये कुछ भी नहीं है, उनके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। अब आगे जो आयत आ रही है, आया नंबर 215, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून। अब आगे अहकामात आ रहे हैं, खर्च करने के, फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करना, वो वो क्या तरीक़ा-ए-कार है, कहाँ खर्च करना, कितना खर्च करना, और घरेलू मामलात में आइली मामलात। आइली किसे बोलते हैं? घरेलू, निजी ज़िंदगी, प्राइवेट लाइफ़, शौहर-बीवी के हुकूक, उन पर कितना खर्च करना, नफ़क़ा, तलाक हुई तो कैसा, तलाक में भी क्या-क्या है, तलाक में भी आ रहे हैं, बायिन है, रजई है, और ये जो तलाक अब मर्रतान रहा तो रुजू कर सकते हैं, रजई ये है। लेकिन उसके बाद तीसरी हो गई तो रुजू भी नहीं कर सकते, फिर हलाले की नौबत आ जाती है, उसका भी एक तरीक़ा-ए-कार है। जैसा वो हलाला किराए का ये करते ना, किसी को बोलती, इतना दे दूँगा, तुम निकाह कर लो, फिर छोड़ दो, फिर मैं निकाह कर लूँगा, ये तरीक़ा नहीं। जो मुरव्विज तरीक़ा है उसी तरीक़े से होना, उसमें भी नफ़क़ा, इस खर्च का मामला उसमें भी आ रहा है। और उसके बाद औरतों के मसाइल आ रहे हैं, ये जो मेंस्ट्रुएशन सर्कल है, उसका भी बहुत क्लियर आ रहा है, रिवायतों में तो बहुत क्लियर है। फिर उसमें मियाँ-बीवी के ताल्लुकात, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात, फिर मुआशिरती, जब एक घर बनता है, वो एक न्यूक्लियस है। कई घर मिलकर क्या होती, एक मुआशिरा बनता है। तो घर अच्छा रहा, यहाँ मियाँ-बीवी के ताल्लुकात अच्छे रहे, तो बच्चे भी अच्छा असर पाती, उनको भी अच्छी परवरिश, नशो-नुमा उनकी अच्छी होती है। अगर मियाँ-बीवी में झगड़ा रहा, दोनों में हम-आहंगी नहीं रही, हमेशा झगड़ा, मुकद्दर माहौल, तो उसका असर सबसे ज़्यादा किस पर होता है? वो मासूम बच्चे जो होते हैं,
जिनके मासूम ज़हनियत रहती है, घबरा जाती हैं, वो परेशान हो जाती हैं। उनको नहीं पता होता कि आप लड़ रही फिर बराबर हो जाएँगे, फिर बराबर सीधा हो जाएँगे, बराबर उनके ताल्लुकात रहेंगे। लेकिन इनके जो असर-अंदाज़ हो जाता है इनका दिमाग, ये बहुत देर पर असर होता है, इससे ये बाहर आना, ये शक से आना मुश्किल होता है। हमारे बहुत से बच्चे अब ये जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये बहुत कॉमन है ये, लड़ाई, झगड़ा, शराब का भी यहाँ आ रहा है, शराब का हुक्म भी आ रहा है, शराब के मुताल्लिक भी, जुए के मुताल्लिक भी, इसमें भी इन्वॉल्व है। ये जो बैकवर्ड क्लासेस में है, जब बैकवर्ड एरियाज़ में है, उन्हें बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। ज़रा तमद्दुनी लाइफ में ज़रा शाइस्तगी, ज़रा तमद्दुन आ जाता है, पॉजिटिव लाइफ रहती है, उनका मामला थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ भी होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है। लेकिन इन लोगों में बहुत कॉमन है और ये बच्चे बहुत इफेक्ट हो जाते हैं। छोटा घर रहता है, उसमें कहीं प्राइवेट जाकर लड़ना, अलग होकर बात करना, डिस्कस करना, ये मामला तो नहीं हो सकता, वहाँ गुंजाइश नहीं रहती, बच्चों के सामने लड़ाई होती है, बच्चों की परवरिश इफेक्ट हो जाती है, रिटॉर्डेड डेवलपमेंट होता है, खुलकर इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट नहीं होता, उनका दिमाग भी मुतासर होता है, उनका जिस्म भी मुतासर हो जाता है, दोनों में भी रिटॉर्डेडनेस आ जाता है। ये ख्याल रखना चाहिए। हमारी कौम में खास तौर से ये मियाँ बीवी के झगड़े बहुत ज्यादा हैं। ये जो पसमानदगान है, ये जो वर्कर्स क्लास है, रोजाना मजदूरी करने वाले, ठेले वाले, ये जो घरेलू काम करने वाले, इनमें ये बहुत ज्यादा है। शराब पीकर भी आती, जेंट्स जो होती वहां के घर के मर्द लोग शराब पीकर आती, उसमें भी शराब में भी धुत, वहां भी लड़ाइयाँ होती और दूसरे छोटे मोटे मामलात में भी होती, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होता है। बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, वो आगे के हमारी मिल्लत के पिलर्स, दे आर द पिलर्स ऑफ द मिल्ला, हमारी मिल्लत उनके ऊपर है। ये बड़े लोग चले गए, लड़ाई झगड़े करने वाले कितने दिन रहेंगे, चले जाएंगे। ये नौजवान नस्ल जो आती है वही तो है हमारी असासा, हमारे दीन के लिए काम करने वाली, दीन की अलम बरदारी करने वाली, दुनियावी एतबार से भी एक अच्छी जिंदगी और दीन में भी अच्छे काम करना, दीन की भी खिदमत करना, ये सारे अगर सर अंजाम देने के लिए हमारी नस्ल को ना तैयार करें तो हमारी मिल्लत का हम ज्यादा उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। और ये सब डिपेंडेंट है हमारी नौजवान नस्ल पर और इनको परवरिश करने वाले, इनको परवान चढ़ाने वाले माँ बाप। घरेलू तमद्दुनी जिंदगी, घरेलू जिंदगी कैसी रहती है, मुतमईन, सुकून की, चैन की, घरेलू माहौल अगर अच्छा रहा तो वो दीनी तालीम पर भी कंसंट्रेट कर सकती, ये जो असरी तालीम है एकेडमिक्स पर, इस पर भी कंसंट्रेट कर सकती, वरना इनके दिमाग पर, इनके आसपास पर सब यही माहौल का असर छाया रहता है और कुछ भी हम लोग इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि इनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, हमारे बच्चों से व्हेन कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, दिमागी भी जिस्मानी भी। दूसरों में उतना नहीं है, अल्लाह बहुत दिया है। ये जो कलमा दुआ है ना, इसी की बरकत है, कलमा पढ़ने ही की बरकत है, बहुत ज्यादा दिन में नहीं है, फिर भी ये कलमे की बरकत है। एक यहूदी एक मकौला है, ये ताकत जिस्मानी जहनी यानी कल्बी जहनी जिस्मानी ताकत खाने से नहीं आती, अल्लाह के कलिमा से आती है। ये किसमें है, ये तौरात का मकौला, उलमाए यहूद का ये मकौला है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छा मुआशिरा बनाएं। घर पहले इम्पोर्टेंट, घर का मजमुआ मुआशिरा बनता है। अब एक हमारी कहते हैं 20 करोड़ के हैं, 20 करोड़ हमारी आबादी है। ये घर में भी अगर 7 आदमियों पर मुश्तमिल ये घर हो, कहीं 2 रहती हैं, कहीं 3 रहती हैं, कहीं 4 रहती हैं, कहीं 10 भी रहती हैं, अब आप एवरेज ले लें तो 7। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए या उसको डिवाइड कर लीजिए तो वो मुआशिरा बनता है। कितने आदमियों का मुआशिरा बनता है, कितने घरों से में कितने घर मिलकर उस पर मुश्तमिल होता है मुआशिरा। घर ही का ये है, घर में जो होता है वही मुआशिरती असरअंदाज, वही मुआशिरा उससे ही असरअंदाज होता है, घर का मजमुआ ही मुआशिरा बनता है। तो घर अगर सही रहा
तो वहां से जो बच्चे नशो नुमा पाती, वहां जैसे जो तालीम और तरबियत उनकी होती है वो बहुत असरअंदाज होता है। और ये मिल्लत के वास्ते, मुल्क के वास्ते, हमारे आगे फ्यूचर के वास्ते ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ये ख्याल रखना है, कौन है? माँ बाप ख्याल रखना, घर में माहौल अच्छा रखना, बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखना, बच्चे पढ़ रही हैं क्या, उनके वास्ते माहौल है क्या, उनके वास्ते बराबर की ग़िज़ा है क्या। ग़िज़ा भी ना हो, बच्चे कई बच्चे आती वहां पर, मैं जो स्कूल को जाती हूँ वहां पर बच्चे एग्जामिनेशन को भूख के आते और उनको वहां से करीब से वो समोसा वगैरह ला कर दिया जाता है। समोसा क्या हो सकता है समोसे से? समोसा क्या भूखे पेट के लिए अच्छी ग़िज़ा है? ये भी ख्याल नहीं रखते वो लोग। मैंने सुना है, मैं भी देकर आई हूँ, ये बच्चों के लिए खिलाओ, एग्जाम को आने वाले भूखे आते ना, उनको खिलाकर आधा घंटा पहले खिलाकर बाद में बिठाओ। एकदम खा के बैठने भी उनको कंसंट्रेट नहीं कर सकते, दिमाग उनका ये हो जाता है, उससे जल्दी काम नहीं कर सकता दिमाग। तो आधा घंटा पहले खिलाओ उनको, बाद में एग्जामिनेशन को दिखाओ। तो ऐसे हालात है हमारे कौम के, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारे भी बहुत से एनजीओ हैं, वो भी इस तरफ को तवज्जो दे सकते। जा जाकर घर में जा जाकर बोलना, हमारा कोई एनजीओ नहीं था, नहीं है, था हमारा एनजीओ, लेकिन उसके कारकर्म में हाथ देकर चले गए, दवा देकर चले गए, पैसे खाकर चले गए। तो उसके बाद मैं रिटायरमेंट के बाद उसका ये ज्यादा नहीं हो सका, उसमें काम ज्यादा नहीं हो सका। वो ऐसा ही है तो सही, जानदार है, मरा नहीं है, लेकिन वो फ़आल नहीं है, एक्टिव नहीं है। कोई कर सकते तो ले सकते, कोई कर भी सकते हैं उसे लेकर। तो यहाँ आइली जिंदगी के भी मसाइल हल किए गए हैं, माशरती जिंदगी के भी मसाइल हल किए गए हैं। फिर यहाँ जो वहाँ की दौरे जाहिलियत में शराब बहुत ज्यादा, उनके पास तो पानी के जैसा पीते थे, शराब बहुत ज्यादा पिया करते थे और पुराने जमाने से चला आ रहा था। अब ये निकालना बहुत मुश्किल था, तो अल्लाह बड़ा हिकमत अमली से कैसा बतदरीज निकाला है। पहले सूरह नहल में हल्का सा इशारा करके छोड़ दिया, हल्का सा इशारा कि ये ठीक नहीं है, ये पीना कोई तुम्हारे वास्ते ज्यादा फायदेमंद नहीं है, इसमें फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। फायदा भी बताया लेकिन नुकसान का अंसर ज्यादा है इसमें, ये बता दिया गया। उसके बाद सूरह बकरा की ये आयत आई, उसके बाद सूरह निसा में भी आया। बतदरीज एक के बाद एक के बाद एक, स्टेज बाय स्टेज, पूरा एकदम रोको बोले तो बहुत मुश्किल होता है। ये कहाँ आकर स्टॉप, नो मोर, तब बोला गया सूरह माइदा में आकर। तब क्या हुआ, ये स्ट्रिंजेंट जो हुक्म पास हो गया, तो उसके बाद मदीने की गलियों में शराब की नदियां बहने लगी, सब लाकर उंडेल दिया, घर में पड़ी हुई थी सब लाकर उंडेल दिया। बहुत से उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, सबकी बात नहीं है, जो थे इसमें, जो शुरू से चला आया था बाप दादों से, वो दौरे जाहिलियत में बहुत ज्यादा वो एक मशरूब की तरह पिया करते थे, वो कोई मायूब बात नहीं थी उनके लिए। तो ये सारे अब आ रहे हैं, देखेंगे। यसअलूना का माजा युनफिकून, आपसे लोग पूछते हैं माजा, माजा और माँ एक ही सेंस में यूज होता है, माँ का ही कोई यूज होता है नहीं, जो नहीं, जो इस्तेफामिया भी, कैसा, कैसा कर को भी, क्यों, कैसा। आपसे पूछते हैं कि वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए क्या खर्च करें, क्वेश्चन है, क्या खर्च करें। साला या सलू, या सलूना, अब ये मुजारे का सीगा है, वो पूछ रहे हैं, का जमीर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वो पूछते हैं आपसे, वो सवाल कर रहे हैं आपसे। माजा युनफिकून, क्या खर्च करें वो, युनफिकून ये मुजारे का सीगा है, जमा मुज़क्कर का, सालिम का सीगा। माजा युनफिकून, क्या खर्च करें, माजा और मा एक ही सेंस में यूज होता है, एक ही मफहूम में। कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदीना वलिल वालिदैनी वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीना वब्निस सबील,
यहाँ एक लिस्ट ही बता दी अल्लाह ने कि कैसा खर्च करना, किस किस हेड ऑफ अकाउंट में खर्च करना है, प्रायोरिटी बेसिस। पहले कौन आ रही? माँ बाप। पहला प्रायोरिटी किसको दिया अल्लाह ने? माँ बाप को दिया है। कैसा खर्च करना? कुल कह दीजिए माँ अनफक्तुम, जो तुम खर्च करते हो। अब ये माँ क्या आया है? आप कह दीजिए कि जो माल भी तुम खर्च करते हो। अब यहाँ एक बात नोट करने की है, कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन। खैरिन कैसा यूज होता है हमेशा? जनरली मफहूम क्या है इसका? भलाई नहीं, भलाई नेकी, नेकी क्या नेकी माल के मफहूम में यूज होता है। लेकिन यहाँ जब अनफक आ जाता है, खर्च करने की बात आ जाती है, तो भलाई नेकी नहीं आती। इसके बाद भी दूसरा वर्ड आ रहा है, वहां माल भी है, लेकिन वहां भलाई के सेंस में है। वो मैं डिफरेंस यही है, बता देती हूँ। अनफक खर्च करने की बात है, तो यहाँ खैर किसके सेंस में, किस सेंस में है ये? माल माल के, माल के sense में। वो एक जगह आया है ना, क्या है वो? अशद्दु लिहुब्बी लशदीद, अलमालु अशद्दु लिहुब्बी लशदीद। माल की मोहब्बत बहुत ज्यादा है। उसमें ज्यादा खैर आ रहा है, खैर का वर्ड आ रहा है, खैरिन, खैरिन लशदीद। माल की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में बहुत शदीद है। ये याद आया तो फिर बराबर वर्डिंग्स बोलती हूँ। वहां भी खैर माल के सेंस में यूज हुआ है। अब यहाँ अनफका आ गया, तो अब यहाँ भलाई की बात नहीं है, माल की बात है। तुम्हारे पास पैसा है तो ये किस मद में खर्च होना चाहिए? फलिल वालिदैनी, वालिदैन के लिए, वल अक़रबीना, अक़रब करीब से, अक़रब मुबालिग़े का सीगा, जो तुम्हारे बहुत करीब हैं। पहले घर को ही देखना चाहिए, घर में करीब कौन है? पहले वालिदैन का आ गया, उसके बाद अक़रबीन, भाई बहन होंगे या बच्चे रिश्तेदार होंगे, कजिन्स होंगे, हाँ रिश्तेदार। उसके बाद रिश्तेदार की बात आ रही है। एक सर्कल पहले घर वालों का, फिर एक्सटेंडेड फैमिली, कजिन्स होंगे, रिश्तेदार होंगे, कोई नादार गरीब, उनको देखना है। वल यतामा, उसके बाद आना है यतीम को। ये दो ये कैरेक्टर, ये हो गई कैटेगरीज, तो उसके बाद आना है। अगर वालिदैन पर ही तुम्हारे पास खर्च हो गया, उसके आगे नहीं है, तो आप क्या भी नहीं कर सकते। बहुत नादार होंगे कोई, लेकिन वालिदैन को तो देखना ही है, वो फर्जियत है। वालिदैन के ऊपर खर्च करना वो फर्ज किया गया है। उसके बाद अगर बचा आपके पास, फिर भी है, मजीद है कुछ, अक़रबीन को देखो। फिर भी है मजीद कुछ, तो यतामा की तरफ, यतीमों को दो। और भी है तो मसाकिन को दो। फिर इब्न सबील। अब इब्न सबील का ये नहीं है, लेकिन कोई मुफस्सिर बयान कर रहे हैं कि अब बहुत से मजदूर होती जो वहां पर दुबई की, ये यूएई की, और ये क्या है, कतर, ये इस तरफ की बात कर रहे हैं, खलीजी ममालिक की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मजदूर जो होती, रास्ते में खड़े होती, लिफ्ट पूछ रहे होती, तो आप लोग उनको खड़ के, उन्होंने जहां जाती 5 मिनट 10 मिनट स्पेयर करके उनको पहुंचा देकर आप कैरी कर सकते, आप यू कैन कैरी ऑन। तुम्हारे सफर पर तुम जा सकते हैं, तुम्हारी मंजिल पर खड़े रहती, लिफ्ट पूछते रहते, उनके पास पैसा नहीं होता। वो मजदूर बहुत मेहनत करते, हम भी देख रहे हैं। तपती धूप में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कौन है? पाकिस्तान के वर्कर्स है। ऐसा बहता रहता है पसीना, और ऐसे रहते हैं वो लोग, कहीं बैठे रहती हैं, कहीं होटल से खाना वगैरह ले लेती हैं, बाहर ही बैठकर खाती हैं। बहुत पैथेटिक कंडीशन उनका, मिजरेबल कंडीशन है। तो उनके लिए ये कर सकती हम, उनको खाना भी दिला दे सकती, और उनके वास्ते लिफ्ट भी दे सकती, अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे सकती। वहां कार ही है, टू व्हीलर्स तो नहीं है ना। कार में एक आदमी जाता रहता है। अब यहाँ का कितने आदमी होंगे ऑफिस को जाने वाला? एक आदमी जाता है, तो उसके साथ और 4 आदमी तो बैठ सकते ना। तो ये उन्होंने सजेस्ट किया है, और वो खुद कर रहे हैं ये। तो इब्न सबील का ये भी मामला हो सकता है, इसमें भी ऐसा भी मदद की जा सकती है। ओ मा तफअलू मिन खैरिन फइन्नल्लाह बिही अलीम। यहीं आ गया देखो, ओ मा तफअलू,
तुम जो भी करते हैं मिन खैरिन, अब यहाँ भलाई की बात, फेल की बात आ गई है। फाला यफलू उसका मुखातिब का सीगा तफलू, माँ आने की वजह से तफलूना का नून ड्रॉप हुआ। माँ शर्तिया है, शर्तिया माँ आ गया तो नून एरा भी ड्रॉप हो जाता है। ये वो के साथ अलीफ आ गया, नून ड्रॉप हो गया। वमा तफलू, तुम जो भी करते हो मिन खैरिन भलाई के कामों में से, फइन्नल्लाह अलीम बिही अलीम, वो सारे तुम्हारे कामों को जान रहा है। अल्लाह को मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या क्या भलाई के काम कर रहे हो, अल्लाह उससे बाखबर है। अब यहाँ जो आया वो भलाई की बात है। तफलू फेल आ गया। जब अनफकू वो खर्च की बात आ रही है तो उसमें माल के ऊपर, माल पर रहता है वो, और फेल आ गया तो जो काम कर रहे हो भलाई का, नेकी का, वो अल्लाह जान रहा है। अब और एक हुक्म, कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम, कुतिबा फर्ज करना, फर्ज कर देना, फर्ज लिख देना। कतबा यक्तुबु से कुतिबा, ये लिख देना मतलब फर्ज कर देना, हुक्म सादर कर देना। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम, तुम पर दुश्मनों से जंग करना तुम पर फर्ज किया गया है, और वो तुम पर बड़ा भारी गुजर रहा है, गिरां गुजर रहा है। कुरहुल लकुम तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, नागवार गुजर रहा है। ये कौन है ये लोग जिन पर नागवार गुजर रहा है? नए नए जो दाखिल हो रहे हैं, उनको ये उल्मा यहूद इनको पट्टी पढ़ाते थे कि ये क्या जरूरत है, ये अभी ये गज़वा बदर नहीं हुआ है, ये उस वक्त का मामला है। ये हुजूर सिरिया भेजते थे, सिरिया जो चंद लोगों पर, चंद सहाबियों पर मुश्तमिल होता था। आप जाकर ये करते थे, तबलीग करते थे, और उस दौरान में कोई झड़प वगैरह भी हो गई तो ये लोग ही मामला निपटा लेते थे। तो ऐसी चीजें हो रही थी, बराबर की प्रॉपर रेगुलर जंग नहीं हुई थी। तो ये लोग कहते थे कि कहाँ है हुक्म, जंग का हुक्म कहाँ है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों अपनी तरफ से जंग थोप रहे हैं हम पर? क्या जरूरत है? ठंडे ठंडे बातें करो, जो अहकामात हैं, जो तालीमात हैं, वो लोगों तक पहुंचाओ। जो लेना चाहता है लेता है, जो नहीं लेता नहीं लेता, उसे जंग करने की क्या जरूरत है? बातिल को अल्लाह बोल रहा है कि बातिल को खत्म कर। मौलवी का भी क्या ये था स्लोगन में, ब्लड एंड आयरन। उन्हें एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहता था। वो एक गवर्नमेंट जो जाती है, फिर एक और गवर्नमेंट फॉर्म होती है, एक सेट ऑफ हुक्मरान जो जाती है, फिर जो फॉर्म होती है, बहुत बड़ा उद्यम मचता है, बहुत बड़ा तूफान होता है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेगा थी। तो जर्मन ये मुसोलिनी का ये मुखला था, ब्लड एंड आयरन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मैंडेटरी, इनएविटेबल। जान जोखिम में डालना, कोई ये एक सेट ऑफ ये रूल्स लाना है, एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना है, एक अच्छाई की गवर्नमेंट आना है, एक बुरी गवर्नमेंट को निकालना है, तो भी ये जरूरी है। बात अब यहाँ क्या है, बातिल को खत्म करना है, हक को फैलाना है, लड़ना, हक को जमाना है और बातिल को खत्म करना है। तो इसके वास्ते भी ब्लड एंड आयरन जरूरी है, जंग करना जरूरी है। बातिल ऐसे ही जगह नहीं छोड़ जाता। ठंडे ठंडे बातों से आओ तुम ये करो वो करो, कोई नहीं आता। उल्टे मजाक, पिछली आयत में हम पढ़ चुके कि वो मजाक कर रहे हैं, वो लोगों से मजाक, ये क्या कर रहे हैं, ये बेवकूफ, देखो ये दुनिया के वास्ते जान गंवारी, आखिरत आखिरत बोल को आखिरत के वास्ते जान गंवारी, और दुनिया हाथ से जाने दे रही, दुनिया में एंजॉय नहीं कर रही है। जान हथेली पर रखकर आती और शहीद हो जाती। क्या मिला इनको? मजाक करती है, ऐसा मजाक करती है। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि तुम क्या जानो उनका कितना मुकाम बाला तर है, क्या ऊंचा क्या बुलंद मुकाम है उनका आखिरत में। ये चंद रोजा जिंदगी है, तुम ऐश करके गुजार लोगे, वो अल्लाह की फी सबिलिल्लाह जान देकर शहीदी मर्तबा पालेंगे। वहां देखोगे तुम हसरत, वहां करोगे, वो बालातर मुकाम में होंगे। अब यहाँ कहा जा रहा है कि क़िताल तुम पर लाजिम कर दिया गया है, इट इज मैंडेटरी। अब तुम्हें ऑप्शन नहीं है, पहले ऑप्शन होता था,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पर जुल्म जोर जबरदस्ती नहीं करते थे, बल्कि बच्चे आ जाते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद अपना वाकया बयान करते हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत शौक था जंग में जाने का। मैं जाता, हर बार जाता और हर बार वापस लौटा दिया जाता। कद भी छोटा था, उनके पाँव के मुताबिक कोई कहा जाता है कि बहुत बारीक पिंडलियां थी, उसके ऊपर भी लोग हंसा करते थे। उसके मुताबिक भी एक रिवायत है। ये पिंडलियां ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रद्द करने के लिए और इनको एनकरेज करने के लिए इनके सामने उन लोगों से कहा, अब्दुल्ला इब्न मसूद के सामने लोगों से जो मजाक करते थे उनसे कहा कि ये जो पिंडलियां तुम मजाक कर रहे हो ये मीज़ान में बहुत भारी होंगे। तुम यहाँ बहुत तमस्कुर का एक मजाक का मौजू बना रहे हो, यही चीज मीज़ान में बहुत भारी होंगे, यानी इनका पर्दा भारी होगा, जन्नत में ले जाने वाले होंगे। तो वो कहा करते थे कि हर बार मैं जाता, हर बार वापस आता, क्योंकि 14 साल से कम के बच्चों को नहीं लेते थे। उसके बाद एक जंग का मौका आया, तब ये 14 साल के थे तो ले लिया गया। ऐसा जबरदस्ती किसको नहीं किया, आखिर तक भी नहीं किया। इवन जब जंग तबूक, गज़वे तबूक हुआ, तब तो ऐलान आम था, हर कोई आना था। ऐलान किया गया जबरदस्ती, घर घर जाकर तुम आना, तुम आना, तुम आना, किसी पर जोर जबरदस्ती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं की। लेकिन अल्लाह कह रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते आसानी कर रहा है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुर्हुल लकुम, तुम इसे बहुत गिरा समझ रहे हो। हालांकि तुम चाहते थे कि मक्के में हाथ उठाएं, जवाबी कार्रवाई करें, तब तुम्हारे हाथ बांध दिए गए थे। कुफू आई देखो, तुम्हारे हाथ बांधे हुए थे, नहीं करना था, तुम रिटालिएशन कुछ भी नहीं करना था। अब तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया है तो तुम उसे नागवारी का इजहार कर रहे हो, उसे बहुत भारी समझ रहे हो। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता था, गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है नजर। एक अल्लाह के सामने झुक जाओ, सारे सबके सामने सर उठाकर झुक सकते। अल्लाह के सामने नहीं झुके, नहीं झुकने से मतलब क्या, अल्लाह के अहकामात की तामील नहीं करे तो सबके सामने झुकना, सबके बातें मानना, जिल्लत खारी का शिकार। झुकने का क्या मतलब है, जलील होना, ख्वार होना, परेशानी, अपनी इज्जत को हथेली में रखकर, इज्जत नफ्स को हथेली में रखकर पेश करना दूसरों के सामने, अपनी अना को बेचना, अपनी अना को डाउन करना, ये कितना ये है, कितना गिरा गुजरना है। तो हाँ, अल्लाह कह रहा है कि कई चीजें, अब ये जनरल रूल कह रहा है, ये हमारे वास्ते बहुत लंबा फिक्रिया है। वो असा अन तकरहु शैयन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैयन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। कोई चीज तुम्हें बुरी लग रही है, किसी चीज को तुम बुरा समझते हो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर है। हाँ, और ये भी मुमकिन है कि तुम एक चीज को पसंद करते हो, बहुत पसंद करते हो, हालांकि तुम्हारे हक में वो बुरी है। हकीकत क्या है, हकीकत तो अल्लाह ही जानता है और तुम नहीं जानते। ऐसा कई बार होता है, नहीं हमारे मामले में भी, हम एक चीज पसंद करती हैं, कोई घर पसंद करती है, कोई प्रॉपर्टी के मामले में, कोई ओहदे के मामले में, या कोई एक डेसिग्नेशन, प्रमोशन, या कोई भी मामला, तिजारत का मामला, या कोई फैक्ट्री ओपन करने का मामला, कोई कारखाना चलाने का मामला, एक पर्टिकुलर चीज पर नजर टिकाए उसी की दुआ मांगते रहते, वो नहीं पूरी होती। अल्लाह को मालूम है कि वो बेहतर नहीं है। 3 सूरतों में तो दुआ पूरी हो जाती है ना, कौन कौन सी हैं वो 3 सूरतें, हर दुआ पूरी होती है। मुजीबुद दावत दाई इज़ा दान। नहीं माँ, नहीं माँ। भाई आती नहीं, बोले कि नहीं कल को मंगल बातें करना, बोली कुछ क्या म्यूट अच्छा करना। तो पैसा भेज, इसको बोले नहीं मंगल को आत्मा करको बोल को सबको बोली तो आपकी मंगल को आती भाई 1 तारीख तक का आया तो तब उनको बोली चुप हुई। नहीं माँ तो मैं मंगल को आ रही, मैं तो बोले को बोले मंगल तुम्हें गाँव से आए तो कहीं को मैं हमारे यहाँ आ रही, तुम नहीं समझी सको
अब तो मैं अपसेट हो जाता था विशु। एक किसे में बुला रही रफत हाँ रफत जरा गरम गरम कन्वर्सेशन में तो क्या मालूम हो रहा है यहाँ, अल्लाह क्या कह रहा है, तुम्हारे हक में कोई चीज बुरी रहती है लेकिन तुम उसी के पीछे पड़े रहते हो, अल्लाह को मालूम है कि वो तुम्हारे हक में ठीक नहीं है, तो उसका कोई नेमुल बदल दे देता है अल्लाह, लेकिन उसकी तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं जाती और तुम उसी पर नजर जमाए बैठे रहते हो और तुम ये समझते हो कि तुम्हारी दुआ पूरी नहीं हुई। और दूसरी तरफ किसी चीज को तुम बुरा समझते हो लेकिन अल्लाह वो देता है, अल्लाह को मालूम है कि उसमें खैर है, लेकिन तुम उसे बुरा ही समझते हो, तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। तो हमें ये इसका बहुत तजुर्बा होता है, हम एक चीज को पकड़ के बैठते हैं और ये समझते हैं कि हमारी दुआ पूरी नहीं हुई, हमें वो चीज मिली नहीं, हमें ये बावर कर लेना चाहिए, हमें ये जान लेना चाहिए कि अल्लाह हमारे लिए खैर ही का फैसला करता है, अल्लाह की तरफ से तो खैर ही खैर है, हमारे अमल के नतीजे में हमारे सामने जो भी हमारे ऊपर गुजरता है वो हमारे अमल का नतीजा है, इसलिए हम इस्तगफार करना, जो भी तकलीफ आई इस्तगफार करना, क्योंकि क्या हो गया, क्या बुराई हो गई, क्या गलत हो गया, दानिस्ता ना दानिस्ता क्या गलती हो गई हमें नहीं पता, इस्तगफार करने से, अल्लाह से तौबा, अल्लाह की तरफ पलटने से, अल्लाह की तरफ रुजू करने से अल्लाह माफ कर देता है। तो यहाँ भी अल्लाह कह रहा है कि तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है कि तुम्हारे हक में क्या बेहतर है। किस मामले में बताया जा रहा है? क़िताल के मामले में। अगर क़िताल नहीं हुआ, तुम जंग के लिए नहीं आए, तुम उसे बहुत गिरान समझ रहे हो, बहुत भारी समझ, बहुत शौक तो थे शहीद होने के लिए, बहुत ही उत्सुक थे, बहुत ही खुश थे, खुश दिली से आते, बहुत ही हौसला रखते थे शहीद होने का, लेकिन कोई नए नए जो आए थे उनके लिए ये थोड़ा नागवार गुजरता था, उनके लिए कहा जा रहा है कि ये जो है क़िताल ये जरूरी है और ये तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है, अगर गए जंग में गए शहीद हो गए तो इमीडिएट जन्नत मिल गई, बरज़खी जिंदगी अवैध हो गई, बहुत बड़ा इनाम, ये जिंदगी कभी ना कभी आज नहीं तो कल जाना ही है, क्या फर्क पड़ गया कि आज चले गए, इज्जत के साथ गए, शहीदी मर्तबा शहीदी मुकाम मिल गया जो अनबिया के बाद ही है, इमीडिएट बाद नहीं, वापस आ गए, जंग में जीत कर वापस आ गए तो वारे न्यारे हो गए, चांदी हो गई उनकी, तो एक तो मकाम मिल गया गाजी का, गाजी कहलाता है जो जंग में गजवे में जो शिरकत करता है वो गाजी है, एक तो गाजी बनकर लौटा वो, और दूसरा दुनियावी मनफियत भी मिल गई जो छोड़ छाड़ कर जाती। अब ये क्या हुआ, गजवे खंदक में क्या हुआ, अल्लाह की मदद आ गई, मदद कैसे आई, एक तूफानी हवा चला दिया, अल्लाह जोर की हवा चला दिया, ये लोग बड़े बड़े चूल्हे लगाकर डिनर की तैयारी कर रहे थे, कितने बड़े चूल्हे होंगे, 10,000 का लश्कर के लिए खाना पकना, तो ऐसी तूफानी हवा चला दिया अल्लाह, वो शोले ऐसे भड़के के सारे टेंट में आग लग गई, आग लग गई। औरतें भी थी, वहां औरतें भी थी जो जेवर पहन कर आई थी, अब वो जेवर टूटा फूटा भागने के इसमें, ये जो तूफान मच गया यहाँ, वो भागने लगी, भगदड़ मच गई, तो जेवरात भी उनके टूट फूट कर नीचे गिरे, रिवायतों में आता है कि पाजेब की झनकार की आवाज आ रही थी, जब वो भाग रहे थे, भाग बल्ले रहे थे। उठा उठा कर जब भाग रहे थे तो उनके पाजेब की झनकार की आवाज आ रही थी, अब इससे पता चलता है कि कोई टूट फूट कर जेवरात गिरे हुए होंगे, इनका जो साजो सामान लाए थे, ये ले हथियार वगैरह और खाने पीने की चीजें, सारा इनको हाथ आ गया ना, सब कुछ हाथ आ गया, ये 3,000 का लश्कर है, ये 3,000 आदमी है, वहां की आबादी ही उतनी थी, आया था 10,000 का लश्कर, 10,000 के लश्कर का साजो सामान मिल गया, तो कितनी दुनियावी मनफियत मिल गई इनको, और बगैर जंग लड़े के जीत गए, जंग लड़े ही नहीं, वो थोड़ी जो मुश्किल पेश आ गई थी, जगह की तंगी थी, सामान की तंगी थी, कोई आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता था, अब ये चीजें जो पेश आ गई, उसी के लिए ये जो वाविला मचाया, उसमें अल्लाह ने जान लिया कि कौन मुनाफिक है कौन मोमिन है, यही मालूम करना था अल्लाह को, उसके बाद दे दिया मता नसरुल्लाह, अल्लाह नसरुल्लाह करीब, आ गई मदद आ गई, ऐसा ही अल्लाह की मदद आ जाती है, कभी कभी जंग की जरूरत नहीं पड़ती, जंग की जरूरत हुई नहीं, कई मरतबा नहीं हुई, गजवा तबूक में भी नहीं हुई,
गजवा तबूक में तो वहां के रोम बॉर्डर, रोम के लोग, वहां जो लश्कर खड़ा था, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स था बीएसएफ यहाँ भी है ना, वो जगह छोड़ दिए, उनको बुला लिया गया, वापस बुला लिया गया, दहशत बढ़ गई थी, जोक दर जोक इस्लाम में लोग दाखिल हो रहे थे, तो इस्लाम का पलड़ा भारी हो गया था, सारे हिजाज में, अतराफ अतनाफ के मुल्कों में भी डंका बज गया था इस्लाम का, तो वो भी चले गए, और दीगर कबाइल थे वो आकर हुजूर से ऊपर डेलीगेशन की सूरत में आकर मुआहिदा करके गए कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं साथ रहेंगे, कोई न्यूट्रल दिखे, नहीं साथ रहेंगे तो हम दुश्मनों का भी साथ नहीं देंगे। तो क्या बहुत बड़ा कारनामा हो गया, वहां पर जंग नहीं लड़ी गई, जरूरत ही नहीं पड़ी, वहां का जो बॉर्डर था वो महफूज हो गया, उस तरफ का बॉर्डर महफूज हो गया। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम समझते हो किसी में तुम्हारी खैर है, उसमें खैर नहीं है, और तुम किसी में समझते हो खैर नहीं है, वो बुरा है तुम्हारे लिए, लेकिन वो अच्छा है तुम्हारे हक में, वो बेहतर है। वल्लाहु यालमु, अल्लाह जानता है, वो बेहतर जानता है, तो हम तुम ला तालमून, तुम नहीं जानते। यसअलूनका अनिल शहरिल हरामी व क़ितालन फ़ीह कुल क़ितालुन फ़ीही कबीर वसद्दु अन सबीलिल्लाहि कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम व इखराजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ। ये अल्लाह खुद बता दे रहा है कि अब ये जो शहर हराम, हुर्मत वाले शहर किसे बोलते हैं? शहर रमजान, शहर महीना महीना महीने को बोल ये जो हुर्मत वाले महीने हैं, कितने हैं हुर्मत वाले चार महीने? चार महीने। कौन से रजब रजब ये शाबान रजब रजब पहला तो रमजान 7th मंथ इज रजब मुहर्रम और मुहर्रम मुहर्रम और रजब, जिलहज्जा जिलक़दा जिलहज 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 रखना हम जिलहज्जा के 10 दिन। जिलहज के 10 दिन। अब ये क्या है, ये जो शहर हराम है, ये हुर्मत वाले महीने हैं, क़ितालिन फ़ीही कुल क़ितालुन फ़ीही कबीर, हराम किया गया है। एक मिनट, हाँ, ये किसके मुताल्लिक़ है? ये शहरुल हराम, वो 4 महीने जो हुर्मत वाले महीने हैं, जुल्क़दा है, जुल्हज है, मुहर्रम है और रजब है। रजब में ये लोग क्या करते थे? उम्रा के लिए जाते थे, और 3 महीने जो होते थे उसमें हज करते थे। अब यहाँ एक वाक़या पेश आ गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के हरकत व सकनत देखने के लिए, वहाँ क्या मक्का में चल रहा है, क्या ये लोग कुरैश मक्का, कुफ़ार मक्का जंग की तैयारियां कर रहे हैं या हमलावर होने की, क्योंकि यहाँ मदीने में रोज रोज की एक नित नई खबर होती थी, बड़ा माहौल परेशान कुन था। ये लोग, ये उलमा यहूद, वहां कुछ भी ना रहा भी तो ये लोग अफवाह उठा देते थे कि जंग हमलावर होने वाले हैं, ये कबीला आने वाला है, वो कबीला आने वाला है, कुरैश मक्का आने वाले हैं, कुफार मक्का आने वाले हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पाई का एक ये बनाकर, एक 8 आदमियों का एक वफद लेकर कहाँ भेजे? मक्के को भेजे कि ये जाकर देखो तुम वहाँ के हालात क्या हो रहे हैं, क्या ये लोग जंग की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, सुकून से आराम से हैं, हम भी आराम से बैठ सकते हैं। अगर जंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी तैयारी करना पड़ता है ना, एकदम अचानक हमला बोल दिए तो यहाँ तहस नहस हो जाता है सब कुछ। तो वो लोग जाकर वहाँ क्या हुआ, वो वहाँ गए हुए थे एक जगह जहाँ पर वो जा ही रहे थे कि वहां से एक काफिला, एक छोटा सा काफिला, तिजारती काफिला गुजरा, एक छोटा सा तिजारती काफिला जो अपनी तिजारत करके यमन से या शाम से वापस आ रहा था। और वो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बता दिया गया, इनको बता दिए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम ये 4 महीने हैं, ये 4 महीने का ख्याल रखना है, वो पहले ही कर दिया गया था। अब ये हुआ जमादिउस सानी में। जमादिउस सानी के बाद कौन सा आता है महीना?
रजब रजब आता है नहीं? रजब आता शाबान। तो यहाँ क्या हुआ, हम्म। जमाती उस्सानी में भेजा गया था। अब वो आखिरी दिन था जमाती उस्सानी का, और वो 29वां दिन था। कभी 29 होता है, कभी 30 होता है ना लूनर कैलेंडर में। तो वो 29वां दिन था। अभी 5 बजे 4 बजे ऐसा टाइम था। तो क्या हुआ, एक काफिला आया, तिजारती काफिला, जो यमन से या शाम से आया होगा। छोटा सा काफिला था और उनके पास माल तिजारत था, तिजारत करके वापस आ रहे थे। तो इन्हों प्रवोक हुए क्या, उन्होंने उकसाया, प्रवोक किया, वो उसकी ज्यादा डिटेल्स नहीं है। इसरार अहमद इस बात की एक ये करते हैं कि हो सकता है उन्होंने प्रवोक हो गए हो, इन्हें छेड़ा गया हो, या कोई ऐसा माहौल बनाया गया हो कि ये हमलावर होना पड़ा, तो झड़प हो गई। वो तिजारती काफिले में और इनमें एक झड़प हो गई। अब शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब उनके पास तलवार होते थे, डंडे नहीं, फतरे नहीं, तलवार होती थी। हर एक के पास एक तलवार रखना उनके पास जायज था, वो कोई ममनू नहीं था, यहाँ जैसा ममनू है। तो ये एक आदमी जिसका नाम उमरू बिन उमैया जमरी, वो तिजारती काफिले का एक आदमी, वो मारा गया। वो अब वो मारा जाने से यहाँ ये कुफार मक्का और मुशरिकीन मक्का, कुरैश मक्का, ये एकदम तूफान मचा दिए, हल्ला एकदम वाविला मचा दिया। ये लोग बड़े अल्लाह वाली बने फिरते, रजब, मुहर्रम, जिकदा, जिलहज, बड़े हुर्मत वाले शहर की बातें करती इन्हों, और इन्होंने ही ऐसा काम किया है, जंग की है, कत्ल किया है इन्होंने। वो टाइम ऐसा था कि वो अभी चांद नजर नहीं आया था, रजब का चांद अभी नजर नहीं आया था, जमाती उसानी का आखिरी दिन था जब ये कत्ल हुआ। कौन? उमरू बिन उमैया जमरी, ये कत्ल हो गया। अभी चांद तो नहीं नजर आया था, लेकिन इसके कत्ल होने के बाद जब खबर पहुंची तो चांद नजर आ गया, रजब का चांद नजर आ गया। और ये धूम मचाना शुरू कर डाले, तूफान उठाना शुरू कर डाले के ये देखो ये बड़े अल्लाह वाले आदमी, ये बड़ी नसीहत करते फिरते, इनसे ही ये फिर इनसे ही सादर हो गया है, ये संगीन जुर्म का इर्तिकाब कर बैठे हैं। और वहां पता चला ये लोग वो कातिल को भी ले गए और कैदी बनाकर ये तिजारती काफिले को, लड़ाई हो गई, एक किस्म से लड़ाई ही छिड़ गई, और माले गनीमत भी लेकर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नागवारी से उसको देखा, पसंद नहीं किया आपने। बैतुल माल में भी ये माल एडमिट करने से आपने इनकार कर दिया, और जो भी किया मलामत करते रहे, आप भी मलामत किया इस पर, और आपके साथ जो सहाबा कराम थे उन्होंने भी इस फेल को मलामत ही किया, मलऊन ही करार दिया, जो भी यहाँ गुजरा। लेकिन वहां बड़ी एक ये मुहिम चल गई कि इन लोगों ने ऐसा कर दिया है, हुर्मत के महीने को इन्होंने पामाल कर दिया है, मुहर्रम महीनों की पामाली कर दी है इन्होंने। तो अल्लाह देख रहा था, अल्लाह सुन रहा था, अल्लाह को मालूम था कि क्या किन कंडीशंस में, किस माहौल में, किन वजूहात की बिना पर ये झड़प हुई। फिर वो एक लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर ली, फिर एक आदमी मारा गया। अब ये कौन मारा जाता है, क्या होता है लड़ाई में, बोल नहीं सकते। तो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सहाबा कराम के, और ये जो लड़ाई हुई उन लोगों की तरफ से एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है। कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। अल्लाह देख रहा है ये क्या वाविला मचा रहा है, कितना तूफान उठा रखा है, मुसलमानों को तंग कर रहे हैं ये। और ये छोटी सी बात लेकर इन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए हैं। यहाँ का ही मामला है, यहाँ कितने खराब काम होते, क्या क्या होते हैं, ढोल बजता है, पिटता है, रातें हराम कर देती, वो जो बिठाती उसमें रातें हराम हो जाती, नींद हराम हो जाती है रातों की। लेकिन ये बकरीद आ गई तो इतने बड़े बड़े अहकामात, बड़े बड़े संगीन अहकामात जारी हो जाती, ए ना करो, वो ना करो, यहाँ से ना ले जाओ, वहां से ना ले जाओ, इसको नहीं ज़बा करना, इसको नहीं करना। ये सारी उनके मामले में दिन दिन, हफ्ते हफ्ते ढोल बजता रहता है, खाने पकते रहती, सारे वहां के रास्ते में भी वो पड़े रहती, गिलाज़त में भी पड़ी रहती है, फूलियां से भर जाती, चल जाती हैं, पूरा नेचर खराब कर डालती हैं। कुछ भी नहीं वो, हमारी एक छोटी सी बात आ गई तो, छोटी सी एक ही दो ही ईद आई, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला,
वो भी सीधा नहीं बनाने देते, उसमें भी रोड़े रख डालती। ये ऐसा ही मामला अब हम समझ सकते, यहाँ जो मामला वही वैसा ही मामला था। इन्हों बड़े बड़े कत्ल और गारतगिरी के बड़े बड़े काम कर डाले, मक्के से निकाल डाले लोगों को, ऐसा आतंक किया, ऐसी मुशक्कत, ऐसी तकलीफें दे डाली कि वो निकलने पर मजबूर हो गए। जिलाओ वतन करना, किसी को अपने वतन से निकालना, ये बड़ा जुर्म है कि एक झड़प में एक आदमी का मारा जाना बड़ा जुर्म है। और तुमने क्या क्या किया? हरम को आए थे लोग, हरम को आए थे, मेरे घर को आए थे, मेरे घर की जियारत से कभी किसी को मना किया गया है? 2000 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ जैसा वो क्या है वो सुलह हुदैबिया के वक्त हुआ। हुदैबिया में ठहरे थे, वहीं से रोक दिया गया, आने नहीं दिया गया। नेक्स्ट ईयर आओ, अब जानवर लाकर है, सब एहराम में है, कोई हथियार से लेस नहीं आया है इन पर लड़ाई करने, लेकिन इनकी ही मनमानी चलने दिया इन्होंने। अल्लाह कह रहा है कि ये बड़ा जुल्म है कि वो तुमने निकाल दिया, लोगों को निकाल दिया, फिर वो मेरे घर के हरम के लिए आए, तवाफ के लिए आए, उनको नहीं आने दिया। वो कितना बड़ा जुर्म है। और तुमने क्या क्या नहीं किए हैं, यहाँ एक के बाद एक गिना रहा है अल्लाह। कुछ मुशरिकीन से वहां जो झड़प हो गई थी, और ये जो तारीख थी वो 29 तारीख की शाम को ये वाकया हुआ था। लेकिन उस शख्स के कत्ल होने के बाद ही रजब का चंद नजर आ गया। इस पर मुशरिकीन ने मुसलमानों के खिलाफ एक तूफान मचा दिया। ये लोग हुर्मत वाले महीनों का भी पास नहीं रखते, देखो ये कैसे लोग नसीहत करने आए हैं। ये आयत इस प्रोपोगेंडा के पस मंजर में नाजिल हुई है। इसका शान नुज़ुल ये है कि ये जो वाकया हुआ था, जवाब दिया जा रहा है अल्लाह की तरफ से। उसका खुलासा क्या है? अव्वल तो उम्र बिन उमैया का कत्ल गलत फहमी में हुआ है, मारना बोल को नहीं मारे उन्होंने, लड़ाई में हो जाता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम एक खप्ती का भी एक बनी इसराइल का एक हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मुक्का रसीद किया, उसे मारने का इरादा नहीं था, वो ढेर हो गया, उसी वक्त मर गया। मारने का इरादा तो नहीं था, तो ये डर कर चल पड़े, क्योंकि ये जो फिरौन था वो अदल के वास्ते फेमस था, जान के बदले जान। अब ये मारा जाऊंगा मैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकल गए, वो अल्लाह की मर्जी थी, वहां गए, वहां कितने बड़े मरहले गुजरे, कितने वाकयात गुजरे। उसके बाद बीवी के साथ जो प्रेग्नेंट थी वापस आए, फिर यहाँ तबलीग की। तो ये अल्लाह का ये है। तो अल्लाह कह रहा है कि ये गलत फहमी में हुआ था, जानबूझकर हुर्मत वाले महीने में कत्ल नहीं किया गया। और वो चांद बाद नजर आया, इसका कत्ल होने के बाद नजर आया, तो हुर्मत वाला महीना नहीं था, जमाती उस्सानी था, रजब अभी नहीं शुरू हुआ था। रजब कब से शुरू होता है? चांद देखने के बाद से शुरू होता है। कत्ल हो गया था, होने के बाद ना आया, चांद नजर आया कब? कत्ल होने के बाद। और वो भी गलत फहमी में हुआ था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कंफ्यूजन था, लड़ाई में होता है। लेकिन जो लोग इस वाक़ये पर तूफान खड़ा किए हुए हैं, उन्होंने इससे कहीं बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब किया है। जो भी कह रहे हैं, जो उंगली उठा रही, उनकी बाकी की उंगलियां अपनी ही तरफ है, क्योंकि उन्होंने इससे ज्यादा संगीन जराइम का इर्तिकाब किया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे ज्यादा बड़े बड़े गुनाह तुमसे सरजद हो गए हैं, ये अल्लाह कह रहा है। अल्लाह इनकी तरफ से एक्सप्लेनेशन खुलासी दे रहा है। उन्होंने इसे कहीं बड़े गुनाहों का इर्तिकाब किया हुआ है। वो लोगों को ना सिर्फ मस्जिद हराम से रोकते हैं, बल्कि जो लोग हकीकतन मस्जिद हराम में इबादत के अहल नहीं, उनके लिए जिंदगी अरसे हयात तंग कर दिया है, जिंदगी उजीरन कर दी है, यहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया, और अल्लाह ताला के साथ कुफ्र की रविश इख्तियार किए हुए हैं। और ये चीजें जो हैं, ये जो हुआ, झड़प हुई, वो अंडर कंफ्यूजन हो गया, वो गलत फहमी में हो गया। कोई करना तो नहीं चाहता था, ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है। ये तुम्हारे गुनाह ये जो गिनाए गए, लोगों को निकालना, जिला वतन करना, एग्जाइल करना, और काबतुल्लाह के तवाफ से लोगों को रोकना, फिर वो साल नहीं गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर कुर्बानी दे दी, ऐसा कभी नहीं हुआ था, उनकी तारीख में कभी नहीं हुआ था।
हिजाज की तारीख में कभी नहीं हुआ था, दुश्मन को भी नहीं रोका जाता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1500 सहाबा, 2 4 10 15 नहीं, 1500 सहाबा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे जानवर वहीं पर ज़बह कर दिए गए, हलक कर लिया गया, फिर वहां से वापस हो गए। फिर उसकी खजा कब किया? नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल में नेक्स्ट ईयर हुआ, जब ये लोग पहाड़ों में चले गए थे। पहाड़ों में छुपने की क्या जरूरत थी? पहाड़ों में गारों में चले गए थे, 3 दिन के लिए मक्का खाली कर दिया था। और उस वक्त हज का ये हज हुआ या उम्रा हुआ? नहीं, उम्रा ही हुआ। हज तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बार किया था और वो आखिरी हज था, हज्जतुल वदा। अब नेक्स्ट, तो यहाँ क्या कह रहा है? ला वला यजालूना, अब ये एक बार और बार पढ़ लेंगे, आसान तो ही वो हो गया ना। ये सलूनका अनिल शहरिल हरामी, आपसे पूछ रहे हैं क़िताल के मुताल्लिक़, कुल क़िताल मुफ्ती ही कभी, हाँ बहुत बड़ा गुनाह है यकीनन, क़िताल करना ज्यादा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। वसद्दु अन सबीलिल्लाहि कबीरुम बिही वल मस्जिदिल हरामी, ये और ज्यादा गुनाह है। सद्दु बोले तो रोकना, अनसबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में जो भी निकलती उनको रोकती ना, कुफ्रुम बिही और कुफ्र करती, वल मस्जिदुल हरामी मस्जिदुल हराम को नहीं आने देते, ये उससे ज्यादा गुनाह है। वो इखराजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह, और जो वहाँ के अहल हैं, वहाँ के रहने बसने वाले, वहाँ के पैदा हुए, वहाँ पले बड़े, उनको तुमने जो जिला वतन किया, उनको निकलने पर जो मजबूर किया, वो इखराज, एक्सोडस, एग्जिट, वहां से निकाला, अहली ही वहां के अहल, वहां के रहने वाले, मिन्हु अकबर, इससे भी बड़ा है। ये जो झड़प हुई, ये जो कत्ल हुआ, इससे भी बड़ा है इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक। वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, और ये जो फितना बर्पा कर रहे हो तुम, ये जो सारा ये तूफान मचाकर ये जो वबीला मचा रहे हो, फितना बर्पा कर रहे हो, ये उससे भी बड़ा है। कई इनके जराइम अल्लाह ने एनलिस्ट कर दिए और इनको अच्छा खासा ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया गया, अल्लाह दे रहा है। इन लोगों की हरकत पर जो भाई मिस्टेक हो गया, उसका जवाब अल्लाह दे रहा है। और उनके मुताल्लिक मजीद यहाँ लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वला यजालूना युकातिलूना हत्ता युरद्दूकुम अन दीनिकुम, वला यजालूना, वो करते ही रहेंगे, युकातिलूनकुम, तुमसे जंग करते ही रहेंगे। ला यजालू, ये फेल नाकिस है, मुजारे है, और इसमें क्या है? मदाविमत, मुसलसिल, तसलसल, करते ही रहेंगे ये जंग नहीं ठहराएंगे। कब तक नहीं ठहराएंगे? अल्लाह एक वार्निंग दे रहा है, हत्ता यरुद्दूकुम, यहाँ तक के, रद्दा यरुद्दू लौटा देना, पलटाना, तुम्हें पलटा नहीं देते, अन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, ये जो इस्लाम तुम लाए हो, इससे तुम्हें फिर मुशरिक बनाने तक ये जंग करते ही रहेंगे। ये नहीं थकेंगे, ये सांस नहीं लेंगे, चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक ये तुम्हें पलटा नहीं देते तुम्हारे वो पुराने दीन पर। इन इस्तिताओ, बस चले तो, उनकी इस्तिताअत हो तो, उनकी अगर इस्तिताअत हो, उनका अगर बस चले, तो ये काम करेंगे कि जंग करते ही रहेंगे, मुसलसिल करते रहेंगे, यहाँ तक कि तुम्हें इस्लाम से फेर कर मुशरिक बना दें, अपने दीन में लेकर आ जाए, यहाँ तक ये करेंगे। वो मैं यर्तदिद मिनकुम, अल्लाह वान कर रहा है, और जो भी मुर्तद हो जाता है, यर्तदिद, इर्तिदाद, मुर्तद बोलते हैं ना, जो भी दीन से फिर जाता है उसे क्या बोलते हैं? मुर्तद। वाजिबुल कत्ल है मुर्तद, अगर हुकूमत इस्लामी हो, दूसरे तो नहीं, दूसरे हुकूमत में तो अल्लाह वहां मिल जाएगा, आखिरत में मिलेगा उसका, ये दुनिया में ना मिला तो आखिरत में, और वो तो शुमार होगा काफिर, काफिर में शुमार हो जाएगा। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत, अगर कोई दिन से फिर गया, देखो मुसलमानों, ये लोग तो इस पर जमे हुए हैं, इस पर तुल गए हैं कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें, और अगर तुम में से कोई मुर्तद हो गया, वो मैं यर्तदिद, जो मुर्तद हो गया, फिर गया दीन से, मिनकुम, तुम में से, अन दीन ही, अपने दीन से, फयमुत, वो हुआ काफिरुन, फयमुत, फिर वो मर गया, यानी कुफ्र की हालत में था, दीन से फिर गया था, मुर्तद हो गया था, और उसी हालत में उसकी मौत वाक़ई हो गई।
तो कुफरी की हालत में अगर मर गया तो वो हुआ काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। तो उन्हें सारे काम अच्छे किए ना, जब इस्लाम कबूल कर लिया था, इस्लाम में आ गया था, तो बहुत अच्छे काम भी किए होंगे, जंगों में गया होगा, बहुत नेक काम किए होंगे, तो ये सारे अभी तक यह भी तो क्या मतलब मिटा देना, जाया करना। जाया हो जाना। हाँ, जाया हो जाना, अकारत भी बोलती हैं उर्दू में, अकारत हो जाना, सारे खत्म, सारे नल्ला इनवाइट हो गए, सब मिटा दिया अल्लाह ने, सब जाया कर दिया अल्लाह ने, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। किसमें? दुनिया में भी नहीं, आखिरत में भी नहीं। दुनिया में भी अच्छे काम किए थे, उसका यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी उसका खमियाजा भुगतेगा, और आखिरत में तो वो काफिर ही शुमार किया जाएगा। वो उलाइका अस्हाबुन्नार, और ये है जहन्नम के मुस्तहक, अस्हाब जहन्नम के, हुम फीहा खालिदून, वो वहां हमेशा रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजून रहमतुल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। अब उसका कंट्रास्ट हमेशा आ जाता है, जो बुराई रहती है उसके अगेंस्ट एक नेकी का मामला भी आ जाता है। उसका बरअक्स क्या है? उस सूरत हाल, उसके बरखिलाफ जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, तो वो बेशक अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्लाह की रहमत उनके शामिल रहेगी, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। इन्नल्लज़ीना, यकीनन वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वल्लज़ीना हाजरू, ईमान लाकर चुप बैठने वाले नहीं, हिजरत भी करना है। हिजरत करना जरूरी था, मदीना आना जरूरी था, मक्के से मदीने को हिजरत करना जरूरी था। और जो हिजरत करे वो जाहदू, जिहाद करे, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के राह में, उलाइका यरजून रहमतल्लाह, वो लोग अल्लाह की, बेशक अल्लाह की रहमत के वो मुस्तहक हैं। यरजूना, रजा यरजू, उम्मीद करना, लौटना या उम्मीद रखना, तवक्का रखना, ये उम्मीदवार हैं उसके। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला है। वो जो पिछले जो भी ईमान ला लेता है, अभी भी वही रूल है, अभी भी जो भी कुफ्र से, शिर्क से ईमान में आ जाता है, उसके सारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, आजिफ उन्हें नया पैदा हुआ माँ के पेट से। कितना बड़ा मुकाम है, सारे गुनाह माफ। शिर्क में था, कुफ्र में था, वो भी माफ, अगर इस्लाम में आ गया तो। यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिरी कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन, क्या है वो? मनाफिउ, वो ومنافع नास, वो इस्मुहुमा अकबरु मिन नफइहिमा। अब ये एकदम कट नहीं कर रहा है, एकदम स्टॉप नहीं हो रहा है। लोग आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल कर रहे हैं। यसअलूनका वैसा ही है, मुजारे का सिगा, गायब का सिगा, जमा मुज़क्कर का, वो पूछते हैं आपसे। सअला यसअलू, यसअलूना। अब यहाँ नून आ गया, नून एरा भी ड्रॉप नहीं हुआ। क्यों ड्रॉप नहीं हुआ? कोई आमिला हरूफ नहीं है इधर, उससे पहले कोई माँ जो आ गया था, माँ शर्ती आ गया था, उसकी वजह से नून एरा भी ड्रॉप हुआ था और वो अलीफ ऐड हो गया था वो के साथ है। यहाँ कोई वैसा आमिला हरूफ नहीं है जिसकी वजह से नून एरा भी ड्रॉप होता। यह सलूनका, आपसे पूछते हैं, अनिल खमरी, शराब के मुताल्लिक, वल मैसरी, जुए के मुताल्लिक, कुल फीहिमा, ये फीहिमा ये दोनों को मिलाकर तस्निया की जमीर है, तस्निया का सिगा है ये। कुल फीहिमा, कह दीजिए इन दोनों में, इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, बहुत ज्यादा गुनाह है इसमें और थोड़ा सा फायदा भी है। मनाफिउ फायदा, नफा, नफा बख्श कुछ है, लिन्नास लोगों के लिए। वो इस्मुहुमा अकबरु मिन नफिहिमा, लेकिन एक डिक्लेरेशन दे दिया गया है कि इस्मुहुमा, इसमें गुनाह ज्यादा है, मिन नफिहिमा, नफा से ज्यादा। लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं और इन दोनों का गुनाह उनके फायदा से बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। ये ऐसा ही बतदरीज ला रहा है अल्लाह,
उसके बाद आ रहा है कि एकदम स्टॉप, अब आगे पी नहीं सकते, अब आगे शराब रहना ही नहीं। तो तब पूरी उंडेल दी गई। अहले अरब चूंकि सदियों से शराब के आदी थे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी हुर्मत के ऐलान के मामले में क्या किया है, दर्जा बदर्जा। एक बार बोला नहीं, इसमें फायदा नहीं है, फायदा थोड़ा है, नुकसान ज्यादा है। उसके बाद दूसरा आया सूरह बकरा में ये आयतें आई, उससे पहले सूरह नहल में आ गया। सूरह नहल पहले आ चुका है, तरतीब के लिहाज से सूरह बकरा आ रहा है, लेकिन नुज़ूल के एतबार से सूरह नहल आ चुका है और उसमें ये आयत भी आ चुकी है। बता दिया है अल्लाह ने कि इसमें बेहतरी नहीं है, इसमें कोई अच्छा ही नहीं है। स्टॉप बोला नहीं, अच्छा ही नहीं है, बुराई ज्यादा है। फिर उसके बाद ये आयतें, उसके बाद निसा में आया, उसके बाद मायदा में आया। सूरह बकरा की ये आयतें ही खदरे वजाहत से फरमाया कि शराब पीने के नतीजे में इंसान से बहुत सी ऐसी हरकतें सरजद हो जाती हैं जो गुनाह हैं। एक वाकया मुझे याद आ रहा है, एक माँ उसके हस्बैंड के मुताल्लिक ये दर्ज करी थी, केस दर्ज करी थी कि ये पी कर आता है और अपनी बेटी के साथ जिना करता है, अपनी बेटी के साथ ये करता है, बदकारी करता है। लोग होश नहीं रहता उन लोगों को, शराब के नशे में धुत, उन्हें मालूम नहीं होता बेटी बीवी फर्क ही नहीं मालूम होता। ये हैवानी मादा, सेरिब्रम हैवानी मादा भी है, इंसानी मादा भी है। हैवानी मादा कायम रह जाता है और ये जो इंसानी मादा है उन्हें सो जाता होगा या इफेक्ट हो जाता होता होगा, उनको होश हवास नहीं रहती। ये जो ज्यादा पी जाती है, ये जो दूसरी शराब, वो जो कम मालियत की, वो कुछ होता होगा, वल्लाहु आलम। लेकिन इतना तो है कि बहुत से गलतियां हो जाती, इनसे मारपीट करती, घर में झगड़े होती, हमारे आदमियां भी कर रही हैं इसमें, हालांकि मना है, हराम है, पीना हराम है, लेकिन फिर भी पी कर आती, घर में लड़ाइयाँ करती, घर का माहौल भी मुकद्दर करती, और फायदा भी क्या है, अपना भी लिवर खराब करती, उसी में मर जाती, और घर में पैसा की भी कमी हो जाती है। इनो पूरा जो कमाती पीने में उड़ा देती, बहुत से ऑटो ड्राइवर्स करती और बहुत से दूसरे वो ठेले मजदूरी करने वाले करती। सब नहीं, बहुत से अच्छे भी हैं, शरीफ ज़ादे भी हैं, सबको जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से हैं और इसमें गुनाह ज्यादा है। अगरचे इसमें कुछ फायदे भी हैं, मगर गुनाह के पहलू बहुत ज्यादा हैं। फिर सूरह निसा में आया, यह हुक्म आया कि नशे की हालत में नमाज ना पढ़ो, बस इतना ही कहा, नमाज ना पढ़ो। वो क्या हुआ था, एक वाकया हुआ था, कहीं दावत थी, उसमें हजरत अली भी थे, उन्होंने पिया था और नमाज में नमाज शायद वो इमामत कर रहे थे, सूरह काफिरून पढ़ाते पढ़ाते ला और इसका जो ये है उसमें गलती कर गए, जिससे मफहूम उल्टा हो गया। तो शान नुज़ूल उसका ये शायद ये है, नमाज ना पढ़ो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज ना पढ़ो। बिल आखिर सूरह माइदा में शराब की नापाकी और शैतानी फेल करार देकर उससे बिल्कुल मुकम्मल परहेज का साफ साफ हुक्म सादर कर दिया गया। अब करना ही नहीं है, अब शराब पीना ही नहीं है, बस खत्म करना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।